एतस्मिन् अस्तु कारणे अहं वाट्सप् मध्ये मेसेज् प्रेषयामि, भवान् क्लासं कर्तुं शक्यते अस्तु वा अस्तु न। तो अस्तु। एतस्मिन् क्षम्यतां, परञ्च हम्म, वीडियो मध्ये अहं अद्य रात्रिमध्ये अहं सम्पूर्णं करोति, सम्यक् अभ्यासः करोति। सम्यक्, क्षम्यताम्। चिंता न करिए। अस्तु। बच्चा अभी तक जो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है ना, संज्ञा प्रकरण के संदर्भ में, ठीक है। उन सूत्रों में अभी जो है हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र तो देख ही लिया था और याद भी होना चाहिए सभी को, है ना। उच्चारण स्थान देखा था, सभी वर्णों का क्या उच्चारण स्थान है ना। उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने जो है जो यूनिट 6 है, जो निर्देश के सिलेबस में है ना, इसमें हम लोग संहिता देख लिया था। संहिता का क्या सूत्र है, संयोग का क्या है, गुण वृद्धि प्रातिपदिक नदी घी उपधा अपृक्त गति पद विभाषा सवर्ण टी, और टी तक हो, टी संज्ञा तक हो चुका था ना बच्चा, है ना। टी सर। तक हुआ है ना। जी। तो जी उम्मीद सर। है कि सबको याद भी होगा, है ना। और आज हम लोग जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो टी तक जो है हम लोग ने संज्ञा, टी संज्ञा क्या है, इसका सूत्र क्या है ना, कि जो अचो में अंत्य अच है ना, वो जिसके आदि में है ना, तो पूरे शब्द समूह की जो है टी संज्ञा हो जाती है। जैसे हम लोग ने अपने अपने नाम में भी देखा था, और उसी प्रकार से उपधा भी देखा था कि उपधा। रेकॉर्डिंग चलति महोदय? हाँ चलते रेकॉर्डिंग। चलते, हाँ चलो, धन्यवाद है। आम्। हाँ, टी के बाद आता है आपका, है ना, प्रगृह्य संज्ञा, है ना। ये आप संधि में भी यूज होगा, और जब आप पढ़ेंगे ऋक् प्रातिशाख्य वहां पे भी इसका यूज होगा, है ना। तो अगला जो सूत्र है ना, प्रगृह्य संज्ञा किसकी सर होती है, या प्रगृह्य संज्ञा क्या है, इसका सूत्र क्या। हाँ, क्या कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हो। उषा जो है, उषा उषा हम्म। जैसे उषा सूक्त है ना, तो हम्म। वो उषा का दूसरा नाम सुजाता है क्या? उषा का दूसरा नाम सुजाता। मेरे हमें कल ऋग्वेद में मिला मुझे। अच्छा नहीं, मेरे ज्ञान के अनुसार तो सुजाता पद मुझे ध्यान नहीं है, सुजाता है कि नहीं, है ना। 3.61 की बात कर रहे हो। जी सर। 3.61। नहीं सर, मैं ऋग्वेद पढ़ रही हूँ, अच्छा तो उस ऋग्वेद में मिला मुझे। अच्छा, ऋग्वेद में सुजाता पद है टेक्स्ट उषा बुक के में। लिए। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, हाँ मुझे बताना कौन सा सूक्त में है ना। सर, कौन सा सूक्त? षष्ठ मंडल में था। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, है ना, गुड। तो टी संज्ञा का सूत्र हमने देख लिया था। अगला है प्रगृह्य संज्ञा, है ना। चलो प्रभात बाबू, प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र पढ़ो। परिगृहे संज्ञासूत्रम् इदु देद् द्विवचनं परिगृहाय। प्रगृह्यम, है ना, परिगृहाय परिगृह्यम्। प्रगृह्यम, है ना, प्रगृह, है ना, ग में री की मात्रा है, ह और य का संयुक्त है ना। प्रगृह्यम, जैसे गृह बोलते हो ना, उसमें प्र उपसर्ग है ना, जी। प्रगृह्यम। ठीक है, प्रगृह्यम संज्ञा या प्रगृह्य संज्ञा क्या है। इस पद को देखो, क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, इसमें कौन कौन सा अक्षर आपको दिख रहा है इसमें। हम्म। सर, ई उ और ए दिख रहा है हाँ, सर। इत, है ना, इत उत एत संधि विच्छेद करके भी आप देख सकते हो ना। तो इसमें है ना द्विवचनम, ध्यान रखिएगा, ऐसा शब्द है ना जो द्विवचन में हो। पहला कंडीशन प्रगृह्य संज्ञा उसी शब्द की होगी, है ना। पहला कंडीशन बता रहे जो द्विवचन में हो, है ना। पहला कंडीशन है कि द्विवचन वाले जो भी पद हैं, है ना, पहला कंडीशन कि द्विवचन होना चाहिए, है ना। उसके बाद किसका, इकारांत या अकारांत या उकारांत या एकारांत। तो यहाँ पे सूत्र है इदि इदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम, है ना। एक तो इकार, है ना, इकार संधि विच्छेद करेंगे तो इत उत एत आएगा, जो हम लोग संधि प्रकरण में पढ़ेंगे अभी, है ना। तो ऐसा, है ना, इकारांत, है ना, इकारांत दम उ की है, उकारांत दीर्घ उ, है ना, और दम ए की मात्रा है ना। इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये पद हमें 3 दिखाई देगा, है ना। तो जितने भी द्विवचन पद हैं जो दीर्घ इकारांत आए, है ना, या दीर्घ उकारांत या फिर एकारांत, है ना बच्चे, एकारांत है, एकारांत नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे मुनि शब्द जो है, मूल प्रातिपदिक मुनि है,
इसका द्विवचन बताओ बच्चा, जो चाहे वो इकारांत हो या उकारांत हो या एकारांत हो, क्या बनेगा? किसी को आइडिया? का इकारांत होगा ना, मुनि। हाँ हाँ, इकारांत। मुनि। तो द्विवचन क्या बनता है मुनि का? इकारांत पद में या उकारांत पद में या एकारांत पद, ऐसा आ रहा कुछ आइडिया? इकारांत पद में। हाँ, क्या बनेगा बताओ? मुनीम। मुनि सब मुनीम। मुनीम कैसे बनेगा बच्चा? द्विवचन द्विवचन में क्या? किसी भी, हाँ मुनि, है ना, मुनि मुनि मुनिया। इकारांत में करेंगे तो हाँ, इकारांत यानी मुनि मुनि मुनिया, मुनि, है ना। ठीक है। तो जो मुनि, आपको सिर्फ द्विवचन वाला पद देखना है ना, द्विवचन वाला ऐसा पद जो या तो इकारांत हो, है ना, या उकारांत हो। जैसे उकारांत वाले में साधु में आप देख सकते हो, है ना, साधु साधु साधव, है ना। तो द्विवचन वाले पद में, है ना, शब्द रूप आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। अकारांत से लेकर कम से कम उकारांत तक तो जरूर ध्यान रखिए। इकारांत वाले भी, तकारांत या अन्य हलंत वाले भी याद रख सकते हो, है ना। तो वैसे शब्द रूप जिसके द्विवचन जो है या तो इकारांत हो या उकारांत हो या एकारांत हो, है ना, ये सभी जो है क्या कहलाते हैं? उन सभी पदों को एक साथ ग्रुप में हम क्या कहते हैं? प्रगृह्य संज्ञा होती है ना। इसका यूज आप संधि में भी करेंगे और अन्य शब्दों की सिद्धि में भी करेंगे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है या उसका सूत्र क्या पाणिनि जी ने दिया, है ना, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। पहले, बहुत पहले पूछा जाता था, शब्द देकर पूछा जाता था क्या ये इनकी प्रगृह्य संज्ञा है कि नहीं, बहुत पहले पूछे जाते थे। अब तो नेट जैप का जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग अब पैटर्न काफी अलग है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो कोई शब्द वगैरह देकर प्रगृह्य संज्ञा यहाँ पे हो रही है कि नहीं ये नहीं पूछ रहे, है ना। तो अभी बेसिकली ये सब सूत्र आगे काम भी आएगा, है ना। तब यहाँ पे सूत्र याद रखिएगा। वैसे द्विवचन वाले पद जो इकारांत में खत्म हो रहा हो या उकारांत में या एकारांत में, तो ये सभी शब्द प्रगृह्य कहलाएंगे या उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान रखिए, जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएगा, या फिर रिक्त प्रातिशाख्य जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएगा। क्लियर है बच्चा? प्रगृह्य संज्ञा किसी को समस्या? क्लियर है? नीलम, आज आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, बैकग्राउंड में काफी शोर आ रहा है और आपकी आवाज बिल्कुल भी बहुत लो पिच पे आ रही है ना। तो एक बार फिर से ज्वाइन करके देखो, है ना। तो प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र क्या है? योगिता, सूत्र क्या है बताओ? ये अभी वाला ना, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल लेटेस्ट वाला, हाँ अभी इसका ये था ईदु ईदु उद एद, लास्ट का प्रक्रम तो बीच का क्या था एकदम ध्यान नहीं आ रहा। द्विवचनम प्रगृह्यम सर। द्विवचनम, हाँ है ना, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। हाँ, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, है ना। ईदु सूत्र में इसका डेफिनेशन है इकारांत, फिर इकारांत के जस्ट बाद उकारांत, फिर उसके बाद जो अक्षर है मात्रा एकारांत, है ना। इकारांत, उकारांत, एकारांत, द्विवचनम, है ना। द्विवचन वाले जो पद हैं वो सबकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। चलो, प्रगृह्य संज्ञा के बाद जो है ना, सर्वनाम स्थान संज्ञा। बच्चा ध्यान रखना, दो चीजें इसमें, एक तो सर्वनाम स्थान संज्ञा अलग होता है और एक सर्वनाम संज्ञा अलग है। दो चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है ना। एक सर्वनाम संज्ञा और एक जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा, है ना। ये सब का यूज जो है शब्दों की सिद्धि में होगा, है ना। तो आप सबको ये स्वजस याद है? ये वाला थोड़ा बहुत, पूरा याद नहीं है तो कम से कम हाँ कोशिश करना, इसे कोशिश करना इसको कंठस्थ कर लेने के लिए, है ना। इसके बिना जो है आप शब्दों की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे राम इत्यादि जो आपको सिलेबस में लगा सिद्धि के लिए, या अन्य जो शब्द हैं, या फिर आप धातु की सिद्धि करेंगे वहां भी प्रत्यय का पूरा वो चार्ट आएगा, है ना। तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ये सब ना शब्द की सिद्धि में कैसे प्रत्यय का आगमन हो रहा है, कैसे लोप हो रहा है, धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। तो इस चार्ट को एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल का है, याद कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही सिंपल है। इसको
पहला दूसरा जो विभक्ति है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखो भी, सु जस अम आउट सस, ठीक है। इस सूत्र प्रत्यय को देखने के बाद यहां आ जाओ, है ना। सर्वनाम संज्ञा का सूत्र क्या है यहाँ बच्चा, क्या दिया हुआ है? सुड नपुंसकस्य। सुड नपुंसकस्य। हाँ, है ना, जब संधि आप करेंगे, संधि सीखेंगे, है ना, तो ड का ट हो जाता है। हाँ बोलो बच्चा। सर एक सूत्र याद आ रहा है मुझे, शी सर्वनाम स्थानम। हाँ वो भी है, वो नहीं है क्या? ये भी है, सब है बच्चा, सब है, क्यों चिंता मत करो, सब है, सब दिया हुआ है ना। चलो देखो पहले वो भी है, सी सर्वनाम स्थान भी दिया है ना यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे इस सूत्र को जब आप तोड़ोगे, है ना, तो सुट प्लस, है ना, है ना, नपुंसकस्य, ठीक है, ये पद आ रहा है। तो बच्चा जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। ये जो सुट है ना, का हलंत है, ठीक। तो इसको देखो, है ना, इस पूरे को देखो और बताओ कि सुट कैसे बना होगा। सुट प्रत्यय के, हाँ, ये जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा होगा, कोई बताएंगे? सुट के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? सु औजस अम आउट। अम और आउट। अब बच्चा क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सुट जो है आएगा ना सर? भैया सु से लेकर टा तक, जो आउट का टा है वहां तक ना। हाँ, है ना। देखो बच्चा, जो यहाँ पे एक प्रत्यय बना, है ना, एक प्रत्याहार बना सुट, है ना। जैसे आप लोग पदम, है ना, पद का जो पद संज्ञा का सूत्र पढ़ा आपने, है ना, सुप तिङंतम पदम, तो उसमें जो सुप है, तो सु से लेकर सुप तक के जो भी प्रत्यय आते हैं वो सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो सुट है, जैसे आपने माहेश्वर सूत्र देखा था, है ना, माहेश्वर सूत्र से जो प्रत्याहार आपने बनाया था, प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर को देखो, है ना, उनके मध्य में जितने अक्षर आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं वो सब ग्रहण होता है। उसी प्रकार से इससे भी बहुत सारे जो है प्रत्यय बना सकते, बहुत सारे प्रत्याहार बना सकते। जैसे सुट, सुट का सु कहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चा? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन, है ना। और ट हलंत वाला पद कहाँ दिखाई दे रहा है? ट हलंत वाला द्वितीय, द्विवचन में। बहुत बढ़िया, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में। हाँ, द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन। तो यानी सु से लेकर औट तक जितने भी आ रहे हैं, है ना, सु औ जस अम औट, यहां तक पूरे जो है ये 5, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सुट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बच्चा। बस यहाँ पे बेसिकली इतना थोड़ा ध्यान रखना। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा क्या होता है? ये कह रहा है कि सुट अनपुंसकस्य, है ना, कि सु से लेकर, यानी जो शुरुआत प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति की शुरुआत की जो 5 प्रत्यय है ना, सु औ जस अम औट, है ना, ये जो 5 प्रत्यय, इन पांचों को ग्रुप का एक नाम है सुट, सुट प्रत्यय, है ना, सुट प्रत्याहार भी बोल सकते हैं, है ना। तो इनको क्या कहते हैं? सर्वनाम स्थान संज्ञा कहते हैं। और ये नपुंसक लिंग में नहीं होता, ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो में ही इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जब आप शब्दों की सिद्धि करेंगे, जैसे सर्वनाम, जैसे राम इत्यादि या अन्य जो है रमा इत्यादि, है ना, जो भी आप शब्द के यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की जब सिद्धि करते हैं तो वहां पे जो है सर्वनाम स्थान बताना पड़ता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये बस ये ध्यान रखिएगा कि सर्वनाम स्थान संज्ञा जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। 5 प्रत्यय आते हैं, कौन कौन सा वो नाम याद रखेंगे। उन 5 प्रत्यय को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सुट कहते हैं, है ना, ध्यान रखिए। और आप लोग भी खुद भी बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। ये 21 प्रत्यय याद होगा तो अब जो कुछ भी दिया जाएगा आप इजिली बना पाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चा कि हाँ बच्चा बोलो। अम और ये 5 आएगा ना? हाँ हाँ, ये शुरुआत के जो 5 है ना, सु औ जस अम, हाँ ये 5 आएंगे, है ना। इसलिए सुट शॉर्ट फॉर्म में लिया है, सु, है ना, सु से लेकर औट तक के जो प्रत्यय आते हैं वो सुट कहलाते हैं, है ना। और ये सर्वनाम स्थान जो है इन 5 की होती है ना, लेकिन नपुंसक लिंग में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुट प्लस अनपुंसकस्य, यानी नपुंसक लिंग को छोड़कर, है ना, अन्य जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है उनमें यदि ये सुट प्रत्यय का प्रयोग होता है तो ये 5 क्या है कहलाते हैं? सर्वनाम स्थान संज्ञा कहलाते हैं।
सूत्र याद हो गया। अभी बेसिकली सूत्र याद कर लीजिए, जब इन सूत्रों का आप प्रयोग करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी क्या आवश्यकता थी, है ना। याद हो गया किसी को कोई समस्या, जी सर। है ना। तो हाँ, तो अभी हमने प्रगृह्य संज्ञा पढ़ा, उसके बाद हमने सर्वनाम स्थान संज्ञा पढ़ा। जैसे प्रातिपदिक संज्ञा के कितने सूत्र हमने पढ़े थे बच्चा, बताओ। दो सूत्र, है ना। उसी प्रकार से सर्वनाम स्थान संज्ञा के एक और सूत्र है ना। क्या है, सी सर्वनाम स्थानम, है ना। सी को भी जो है सी आगमन होता है, वो हम लोग देखेंगे शब्दों की सिद्धि में कैसे सी का आगमन हो जाता है, तो फिर वो क्या कहलाता है ना। तो सी को भी सर्वनाम स्थान संज्ञा कहा गया है। जो कौन सा स है ये, इस स का नाम बताओ, कौन सा स है। अच्छा, ओके, हाँ रुको, हाँ कौन कौन है आज। चलो बच्चे देखो यहाँ पे, है ना, 3 सा होता है ना। तीनों का उच्चारण स्थान भी अलग है, नाम भी अलग है ना। चलो अनस महोदय बताइए, ये जो लास्ट वाला सा है, इस सा का नाम क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कुछ आइडिया आपको। हाँ तनु, हाँ जी सर। बताइए लास्ट वाला, ये जो सा है इसका क्या नाम है। ऋतुलसानाम दंताः। हाँ, तो इस सा का नाम क्या है, कौन सा सा है ये। दंतसा अस्ति। दंतशः, क्यों, इसका उच्चारण दांत से होता है, दंत से होता है, इसलिए दंतशः। स से सरक वाला सा मत बोलिएगा, है ना। ऊपर वाला कौन सा सा है, ऊपर वाला तालव्य श। क्यों कहता है इसको तालव्य श, हाँ क्यों कहते हैं। हाँ वेरी गुड, तालु से उच्चारण होने का, वेरी गुड। अंतिम बीच वाला ये कौन सा सा है, बहुत मूर्धन्य शाह, वेरी मूर्धा से उच्चारित होने के कारण ये मूर्धन्य शाह, वेरी गुड, है ना। ध्यान, वेरी गुड, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी नहीं लीनम, आज आपकी आवाज साउंड में बहुत ही बैकग्राउंड कुछ आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा है आपके पीछे टीवी वगैरह, है ना। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप ध्यान पूर्वक सुन लो अभी फिलहाल, है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो सी पद की भी क्या हो जाती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है ना। सूत्र बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। सर्वनाम स्थान संज्ञा के एक तो शुद्ध नपुंसकस्य है और दूसरा है सी सर्वनाम स्थानम, है ना। ये जो है 4 अभी हमने पढ़ा, है ना। ती प्रगृह्य सर्वनाम स्थान 2 हो गए। अगला आता है भ संज्ञा। भ संज्ञा बताएंगे क्या होता है बच्चा, किसी को आइडिया। ना मुझे समझ नहीं आया भ वाला। हाँ कोई बताएंगे भ संज्ञा क्या होता है। आज उदय छुट्टी पे है। चलो भ संज्ञा क्या होता है, किसी को आइडिया। इसका फॉर्मूला है यची भाव, लेकिन हाँ। समझ में नहीं आया क्या। हाँ बच्चे, किसी को आइडिया। देखो बच्चे, इसमें क्या है, यची भम सिंपल से सूत्र है इसमें, है ना। तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि जो भी सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन कौन सा बच्चा। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं। सर 5 है। कौन कौन सा है, नाम एक और जश अम और सुट और कब, सुट और सी, है ना। यही है, सुट के अंतर्गत कौन कितने प्रत्यय आते हैं बच्चा। 5, है ना। सोजस अम आउट, है ना। वो और ये इनको छोड़ दिया जाए। भ संज्ञा किसकी किसकी होती है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक जो भी प्रत्यय है ना, उनको छोड़कर, है ना,
जो भी सु से लेकर जो भी कप प्रत्यय के मध्य तक जो भी प्रत्यय आ रहा है ना, यदि वो सभी प्रत्यय क्या हो, यची है ना, य हो है ना, यकार, ऐसा प्रत्यय जो यकार से शुरू हो रहा हो, है ना, यानी भा संज्ञा करने के लिए कंडीशन अप्लाई ये हो रहा है कि हमें जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा को छोड़ देना है ना, जो शेष बचा यदि वो जो प्रत्यय है यकार से बना हुआ कोई प्रत्यय हो या फिर अकार से बना हुआ है ना, या फिर अ, कंडीशन ये कह रहे हैं भा संज्ञा कि भा संज्ञा उसी की होगी जब उस प्रत्यय के जस्ट बाद कोई यकार से बना हुआ प्रत्यय हो या फिर अकार से बना हुआ कोई प्रत्यय हो, तभी जो है भा संज्ञा होगी, है ना। कहने का मतलब ये है, दो कंडीशन इस पे अप्लाई होता है ना, कि बाद वाला जो प्रत्यय हो है ना, वो य से आरंभ हो रहा हो या अ से आरंभ हो रहा हो, है ना, दोनों में से कोई एक, और उससे पहले जो भी प्रत्यय आ रहा है, जो भी पद आ रहा हो, वो सर्वनाम स्थान संज्ञक से कोई दूसरा कोई भिन्न प्रत्यय हो, तभी उस पद की भ संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी एक तो हमें जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा को छोड़कर, ठीक है, सर्वनाम स्थान संज्ञा हमने अभी जस्ट देखा, उनको छोड़ दिया जाए, शेष जो भी प्रत्यय बचा है ना, वो जो पद है वो प्रत्यय है, उसके जस्ट बाद यची है ना, यकार से बना हुआ कोई प्रत्यय आए या फिर अकार से बना हुआ कोई प्रत्यय आए, तभी जो है शेष अन्य जो बचे हुए प्रत्यय है उनकी भ संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है ना, ये जो 21 प्रत्यय यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आप लोग को, इनमें है ना शुरुआत के जो 5 है, आएगा ना सर, हाँ है ना, देखो यम, आम, बिल्कुल ओश, ये है ना, तीन आएगा ना सर। बिल्कुल। तो ये जो 5 है इनको छोड़ दिया जाए, है ना, इनके अतिरिक्त जो भी आपको प्रत्यय दिखाई दे रहा है ना, ये प्रत्यय जो है ना, इनकी भ संज्ञा तभी होगी, है ना, इनको भ संज्ञा तभी कहा जाएगा, है ना, जब इन पदों के बाद है ना कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसका आरंभ य से हो या फिर अ से हो रहा हो, तभी ये सभी जो है शेष जो आपको यहाँ पे जो है 16 जो प्रत्यय बच रहे हैं, है ना, ये 16 प्रत्यय भ संज्ञा तभी कहलाएंगे जब इन प्रत्ययों के बाद ऐसा प्रत्यय आए, वो इसका यूज आप शब्द की सिद्धि में ही करेंगे, है ना, जो य से बना हुआ कोई प्रत्यय हो या अ से बना हुआ कोई प्रत्यय हो, यानी बाद में यकार या अकार से बना हुआ कोई प्रत्यय आता है, तभी ये जो 16 शेष बच गए इनकी भ संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी, है ना। तो सिंपली यहाँ पे एक सूत्र याद रखिएगा, यची भम, जब शब्द की सिद्धि करेंगे वहां पे आपको यूज होगा कि कैसे इस प्रत्यय की भ संज्ञा क्यों हो रही है, क्योंकि इसके बाद जो प्रत्यय आ रहा है शब्द की सिद्धि के क्रम में वो यकार से आरंभ हो रहा है या अकार से आरंभ हो रहा है। तो यदि ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो उनकी भ संज्ञा होगी, शेष जो 16 प्रत्यय बच गए सर्वनाम स्थान संज्ञा को छोड़कर तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी, है ना। सिंपल अभी यहां देख लीजिए भ संज्ञा का सूत्र यची भम, बहुत ही सिंपल, है ना। इसके बाद एक सूत्र आता है सर्वनाम संज्ञा। ध्यान रखिए बच्चा, सर्वनाम स्थान अलग है, सर्वनाम संज्ञा अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे, अक्सर जो है यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, है ना। सर्वनाम स्थान आपने अभी 6 देखे, सर्वनाम संज्ञा क्या है ना। तो एक प्रकार का एक ग्रुप है, जैसे आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं एक ही ग्रुप में, जैसे मान लीजिए कि जैसे जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, है ना, पार्सल्स की क्लासेस के, तो उसमें एक ही टाइप के मेंबर क्या है जुड़े हुए हैं, जो नेट जाइफ के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या कर रहे हैं, उसमें उस ग्रुप के लोग हैं, है ना। तो सर्वनाम संज्ञा भी क्या, एक प्रकार का बहुत सारे शब्दों का ग्रुप है ना, जिसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। तो पाणिनि जी ने क्या किया कि ऐसे शब्द जो एक ही टाइप के हो, है ना,
उनको उन्होंने एक गण बनाया, एक समूह बनाया, है ना। इसमें सर्वनाम संज्ञा से संबंधित जो भी शब्द आ रहे हैं उनको जो एक ही गण में डाल दिया, है ना, जिसको कहते हैं सर्वादि गण, है ना। और किसी भी गण का जो नाम फाइनल होता है, जैसे भुवादि गण, है ना, चुरादि गण, अलग अलग, उसका प्रथम पद जो भी इसमें ग्रहण किया जाता है, जो भी पद को लिया जाता है, उसी के नाम पे उस गण का जो है नामकरण कर दिया जाता है। तो सर्वनाम संज्ञा क्या है बच्चा? सर्वादिनी सर्वनामनी, है ना। सर्वनाम संज्ञा वो है जिसमें सर्व आदि गण में पठित या सर्वादि गण में जो भी शब्द आते हैं वो सभी उनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। जैसे बहुत सारे हैं, है ना, जैसे सर्व, विश्व, उभय, उभय, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इस गण में आते हैं। यानी सर्वादि गण में जितने भी पद हैं, है ना, वो सब उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। बहुत ही सिंपल सूत्र, है ना। ये जो है शब्दों की सिद्धि में इसका यूज होता है ना, कि सर्वनाम संज्ञा यहाँ पे हो रही है क्योंकि ये इस ग्रुप में या इस गण में पाणिनि जी ने जो इकट्ठा करके वहां पे इस गण में रखा है ना। जो एक टाइप के लोग हैं उनको एक तरफ रखो, है ना, एक टाइप के जो शब्द है उसको इस ग्रुप में रखो, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, सर्वादि गण में जो भी पद हैं जैसे सर्व, विश्व, उभय, उभ इत्यादि, ये सभी जो है इसी गण में आते हैं। इन सभी पदों को जो है सर्वनाम संज्ञा के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वनाम स्थान अलग है, सर्वनाम संज्ञा अलग है, ठीक है। अच्छा, कोई समस्या? तो हाँ मुकुल बताओ, सर्वनाम स्थान संज्ञा का सूत्र बताओ और सर्वनाम संज्ञा का सूत्र बताओ। हाँ मुकुल। सर्वनाम संज्ञा का सूत्र तो है सर्वादिनी सर्वनामानि। और सर्वनाम स्थान? सर्वनाम स्थान शुद्ध नपुंसकस्य। शुद्ध नपुंसकस्य, हाँ ठीक है। निधि? निधि जी सर। बताओ सर्वनाम स्थान संज्ञा का सूत्र, दूसरा सूत्र क्या है? क्या हुआ निधि? सर मैं वो थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी तो 7:15 के आसपास है ज्वाइनिंग की, 2-4 ऊपर के सर छूट गए थे। अच्छा कोई नहीं। हाँ जयंता बताओ। जयंता हाँ सर बोलिए। सर्वनाम स्थान संज्ञा का सूत्र बताइए, दोनों सूत्र। बताओ सर। एक नपुंसक वाला जो है ना वो सूत्र 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 बताइए। भूल गए? ऐसे कैसे? अभी तो क्लास में पढ़ा है, अभी आधे घंटा भी नहीं हुआ है। ऐसे काम नहीं चलेगा जनता। सुड नपुंसकस्य। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एक और है ना सर्वनाम स्थान संज्ञा के 2 सूत्र हैं। हाँ सर पता है, 2 सूत्र लेकिन याद नहीं हो रहा है। हाँ बताओ डिम्पल। शीर्षम सर्वनाम स्थानम। हाँ कैसे भूल जाओगे जयंता, ध्यान रखो, है ना। ये नेट पे थोड़ा वो गड़बड़ था तो 2-3 बार फोन काट गया मेरा। अच्छा चलो कोई नहीं, ध्यान रखो, है ना। सर्वनाम स्थान संज्ञा शुद्ध नपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम यचि भम भ संज्ञा सर्वादिनी सर्वनामनी, है ना। सर्वादि गण में यानी सर्वादि जो समूह है ना, जो गण है, जो ग्रुप है, उसमें जितने भी शब्द आते हैं वो सभी शब्द सर्वनाम संज्ञा कहलाता है ना। और अंतिम जो है इस संज्ञा सूत्र का निष्ठा संज्ञा, है ना। तो 2 प्रत्यय है, एक कत और एक कत्वतु। ये 2 प्रत्यय हमेशा निष्ठा के नाम से जाना जाता है। इन 2 प्रत्ययों को जो है ना, कत और कत्वतु
ये जो दो प्रत्यय ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, है ना। कत और कत्वतु निष्ठा, है ना, और मैचिंग के लिए पूछा गया है। इन दोनों प्रत्ययों को जो है निष्ठा के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा सूत्र, है ना। निष्ठा के अंतर्गत दो प्रत्यय आते हैं, एक कत और एक कत्वतु। ठीक है बच्चा, क्लियर। इस तरह से आपका जो है सारा जो है संज्ञा संबंधी जो सूत्र है जो आप लोगों ने NET के सिलेबस में लगा उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो संज्ञाएं बहुत सारी हैं और भी बहुत सारे संज्ञा हैं, इत संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन सा है, बहुत सारे हैं, है ना। तो जितना जो सिलेबस में लगा है इतना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी संज्ञाएं हैं जिनका यूज आप धीरे धीरे सीखेंगे और उनका कुछ जो अलग से आपको थोड़ा सा पढ़ना भी है ना। तो इतना आप कंठस्थ रखेंगे इस एग्जाम के लिए, और जब आप शब्दों की सिद्धि करेंगे या संधि जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ संज्ञाएं आएंगी, है ना, तो उसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बच्चा, यहाँ पे किसी को कोई समस्या? हाँ नहीं, सब क्लियर है। क्लियर है। हाँ सुजाता बोलो। सर आपने जो बोला ना सर्वनाम स्थान, वो सर्वनाम स्थान का संज्ञा जो आपने बोला सर्व, विश्व, उप, ये सब जस्ट 2-3 दिया है ना, और हाँ बाकी कौन सा और सर्वनाम भी स्थान में आएगा वो कैसे समझेंगे? हाँ उसके थोड़ा सा लिस्ट लंबी है, याद करना चाहो तो मैं भेज दूंगा, है ना, कि सर्वाधिगण में कौन कौन सा पद है ना, तो मैं भेज दूंगा आप लोग को, है ना। अगर चाहते हैं कि पूरा शब्द कौन कितने शब्द है ना, मैं भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है। जी सर। हाँ जी सर। हाँ बच्चे कुछ कह रहे हो पवन? जी सर। हाँ पवन, आप रेगुलर नहीं आते हो, क्या बात है? हाँ समस्या है सर थोड़ी बहुत। कितनी समस्याएं हैं सर, ऐसा लगता है मेरी जिंदगी समस्या है सर। नहीं 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 पवन, चीजों को जो है जल्दी जो है उसको सॉल्व करो, है ना। एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे रेगुलर रहिए क्लास में, है ना, एक्टिव रहिए। 1 घंटे 1.5 घंटे की बात है, 24 घंटे में से भी जो है 1 घंटा निकालिए, 1.5 घंटा निकालिए खुद के लिए, है ना। और इंटरनेट की समस्या है तो इंटरनेट बचा के रखिए, है ना। सुजाता भी तो आप ही के क्षेत्र से है ना। और भी जो बच्चे हैं जहां आप रहते हो वहीं पे से क्लास ले रहे हैं ना, तो सिम का कोई प्रॉब्लम तो उसको ठीक करो और रेगुलर रहिए, है ना। सर वो हाँ बच्चे हंसते हैं। टी संज्ञा था ना सर, टी संज्ञा को थोड़ा एक बार बस समझा देंगे सर? हाँ अभी टी संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, उसमें समझा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत। भैया ये कत्वटु निष्ठा वाला जो आपने बताया, तो इसकी निष्ठा संज्ञा कैसे होगी भैया, ये बता दें। बस ये दो प्रत्यय है ना, इन दोनों जैसे कहते हैं ना कि भैया तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो, है ना। मान लीजिए 2 बेस्ट फ्रेंड है ना, है ना, साथ में रहते नहीं भैया, हम तुमसे अलग नहीं होंगे, तुम साथ में हम रहेंगे, क्या आनस जी, है ना। तो उसको एक नाम दे देते हैं कि भैया तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो, तो क्या कहते हो, अरे तुम तो कपल हो, तुम तो बेस्ट फ्रेंड हो, 2 लोग हमेशा साथ में दिखाई देते तो क्या बोलते हो, ये तो जरूर कपल होंगे, ये जरूर बेस्ट फ्रेंड होंगे, ये हस्बैंड वाइफ होंगे, कहते हैं ना ऐसे। तो वैसे ही ग्रामर में कत और कत्वतु दोनों एक कपल्स हैं, दोनों एक जो है बेस्ट फ्रेंड, एक जोड़ा है, युगल है ना, वो अलग नहीं होंगे, है ना। उन दोनों को जब भी बोला पुकारा जाएगा, है ना, तो साथ में, तो उन दोनों को साथ में किस नाम से कहा जाए, तो उसको निष्ठा कहा जाता है। निष्ठा का मतलब ही क्या होता है, हिंदी में अगर कहते हैं भाई तुम्हारी निष्ठा बहुत मजबूत है, कहते हैं ना सर, मैं बोल हाँ ठीक है। तो निष्ठा संज्ञा ग्रामर में कहीं भी निष्ठा का प्रयोग होता है कि इसकी निष्ठा संज्ञा होगी, इसका मतलब दोनों पद, दोनों जो प्रत्यय वहीं पे आएंगे, है ना। दोनों को एक साथ बुलाने के लिए एक पद का प्रयोग कर दिया जाता है ना। निष्ठा कहते ही इसका मतलब हमें व्याकरण या व्याकरण को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए। निष्ठा का मतलब अच्छा कत कत्वतु प्रत्यय आने वाले, दोनों कपल्स या हस्बैंड वाइफ आने वाले हैं, ऐसे मत लिखना एग्जाम में, है ना। अब भूलेंगे नहीं, अब नहीं बोलेंगे। हाँ आवाज आ रही है सर, गड़बड़ ये थी कि ब्लूटूथ से कनेक्ट था, मैं कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब सही आवाज आ रही है। तो स्नेहा निष्ठा समझ में आया? जी भैया। हाँ अब तो नहीं भूलोगे, निष्ठा मतलब कपल्स हमेशा साथ में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। अब कोई ये कह रही थी आपने शी सर्वनाम स्थान वाला बताया था, उसका कोई मुझे मतलब आप उदाहरण बता, मतलब हाँ वो शब्दों की सिद्धि में आएगा। सी जो पद है कि सी को भी हम सर्वनाम स्थान संज्ञा कहते हैं, इसकी जो है
किसी शब्द की सिद्धि में, जैसे ज्ञान इत्यादि या ज्ञान इत्यादि शब्दों की सिद्धि में उसका यूज होगा, है ना। एक्चुअली अभी ये जो बेस है हो रहा है, इस सब का जो प्रैक्टिकल जो है ना, आप शब्दों की सिद्धि में सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम स्थान संज्ञा आएगा, सूट में से कौन सा आ रहा है, वो सब अभी यहाँ पे एक थ्योरी आपने एक तरह ऐसे से। 3 ऑप्शन दिए थे इसमें कि हाँ मतलब वो मूर्धन्य सा, दंत सा, तालव्य सा, तो वो ऐसे क्यों दिए थे उसमें? मतलब मैं वो नहीं, वो नैरेस की वजह से नहीं समझ पाई। अच्छा, वो तो मैंने ऐसे पूछा था कि कौन सा सा है, मूर्धन्य सा है, ये कौन सा तालव्य सा है, कौन सा मूर्धन्य दंत सा है, तो ऐसे पूछा था मैंने आप लोग से बस। तो ये सर्वनाम स्थान से कोई लेना देना नहीं है, सी वाले नहीं, से? सिर्फ सी का है, तालव्य सा वाला जो है ना सी, उसका है। जी सर। हाँ, और कुछ नहीं। तो बच्चा जितना भी आपने अभी सूत्र पढ़ा है ना, अभी इससे संबंधित अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ध्यान से देखना और जल्दीबाजी मत करना, जिससे पूछा जाएगा, है ना, पहले वो बताया, फिर नहीं आएगा तो फिर अन्य जो है आप लोगों में से कोई भी बता सकते है ना। ठीक, 2-3 बच्चे एब्सेंट है अभी। चलो बच्चा, जिनसे पूछा जाए वही बताइएगा, है ना। हाँ, शिल्पी महोदया हाँ जी, बताइए, मैचिंग करते जाइए। संहिता का हो जाएगा परसनिकर्ष, गुण का अध्ययन यानी अ का 3, ब का 4, ए ऑप्शन है ए फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वन बताइए। सबको आएगा बच्चा। क्वेश्चन इतना है कि आप लोग 18 क्वेश्चन तो है ही, कम से कम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। संहिता का जो है ना, परसनिकर्ष, गुणा का अधीन गुण, वेरी गुड। उपधा का उपधा का बताइए। उपधा का ये अलो अंत्याद पूर्व हाँ, और टीका टीका, अचोन्त्यादिटी। हाँ। तो पवन, ये जो टी संज्ञा क्या होता है, शिल्पी महोदय बता दीजिए। जी सर। टी संज्ञा कैसे बताएंगे आप, बताइए थोड़ा सा। टी संज्ञा जैसे अचो में जो अंतिम अच है, उसके पूरे समुदाय की जो अंतिम अच होगा ना, उस पूरे जैसे समुदाय की टी संज्ञा होगी। चलिए, जैसे मनस शब्द है तो चलिए, मनस में अंतिम अच हो गया अ। हाँ, शिल्पी महोदय अपने नाम में ही बताइए कि इसका जो है, इसमें टी संज्ञा क्या होगा। इसमें ई की टी संज्ञा होगी क्योंकि अंतिम अच वही है और उसके बाद कोई भी वर्ण नहीं है तो उसी को अंतिम वर्ण मान लिया जाएगा। हाँ, तो पवन, दीर्घ ई है उसकी होगी। जो अंतिम अच का मतलब है, अच एक प्रत्याहार है ना, और रेगुलर नहीं आओगे तो कंफ्यूज होंगे ही आप, है ना। तो अच का मतलब है सारे स्वर वर्ण। तो जिस भी पद में अंतिम जो भी अच आ रहा है, हलंत वाला पद नहीं, ध्यान रखिए। चला गया ना। तो अंतिम जो अच है ना, और अंतिम अच जो है, और अचो अंत्यादि, है ना, यदि वो अच किसी के आरंभ में आ रहा है तो पूरे एक साथ पूरा आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो सिर्फ अकेले ही आएगा, है ना। तो ई की क्या हो जाएगी, दीर्घ ई की टी संज्ञा। और ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, वेरी गुड शिल्पी महोदय। उपधा वाला थोड़ा समझाएंगे। उपधा, हाँ, उपधा वाला भी बता देते हैं, है ना। उपधा का सूत्र, हाँ बताइए। पिंटू, मेरे को ना, मैं ना इस टाइम जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। एक्चुअली ना वॉलेट हमारा रात चोरी हो गया था। अच्छा, तो वहां से ना पेपर आ गया है टीआरसी के लिए, बस जा रही हूँ। वैसे मैं ऑन रहूंगी। ओके, ठीक है, कोई नहीं ये बेटा, कोई नहीं, आप सुनना बस, है ना। देखो बच्चा, चीज चोरी होता है, सब जगह चोरी होता है, चोर हर जगह है ना। बच्चों ने चुरा लिया था छीन के। ओहो, अजय भाईजान के बच्चे थे और वहां पे 10-12 फैमिलीज का भी चोरी हो गया था। दुबई से आए थे तो हम सब लोग इकट्ठे हैं। तो अभी है ना हमारा टीआरसी उसमें वॉलेट में निकल गया, तो बस हमें पेपर। अच्छा, ठीक है, जाओ आप आराम से, है ना, ले लो। पास में है, मैं ऑन रहूंगी, मैं अवेलेबल। ठीक, ओके। चलो बच्चा, यहाँ उपधा देखो क्या होता है। उपधा का सूत्र क्या है, हाँ बोलो प्रभा। हमारी पुलिस अच्छी है, तुरंत परेशान नहीं करती। सही कह रहे हैं। अलो अंत्याद पूर्व। हाँ, देखो बच्चा क्या है, अलो अंत्याद पूर्व, है ना। अंतिम जो अल है, अल का मतलब क्या है बच्चा?
सारे स्वर और व्यंजन वर्ण। हाँ, कोई सा स्वर या व्यंजन वर्ण, है ना, वो जो अंतिम अल आया उस अल से जस्ट पहले वाला जो अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, उपधा हो जाएगा। जैसे कौन पूछे, छपिकुल आप पूछ रहे थे, क्या सर? आप नहीं पूछा था ना, उपधा उपधा पूछ रहे, सर मुझे समझ में आ गया। आ गया। मान लीजिए जैसे एक शब्द है, चलो प्रभात, है ना, एक शब्द है, ठीक, इसको तोड़ो, है ना, प्लस भ हलन प्लस आ, है ना, प्लस त हलन प्लस आ, ठीक। तो ये बताओ अंतिम अल क्या दिखाई दे रहा है, अंतिम अल क्या है, अंतिम अ है, इस अंतिम अल से पूर्व कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, तो त की क्या हो जाएगी बच्चा, उपधा संज्ञा हो जाएगी सर। उपधा संज्ञा, बस यही करना है। तो हर कोई अपने नाम में देख लो कि आपके नाम में उपधा क्या है, आपके नाम में टी संज्ञा क्या है, ठीक है। इसको वर्ण विन्यास कर लो, इसको जो नीचे आपने देखा इसको कहते हैं वर्ण विन्यास, है ना, एक एक अक्षर को जो है मात्रा के साथ स्वर के साथ अलग करना, ठीक है। तो अपने नाम के साथ अपने, हाँ बोलो बच्चा। सर मेरे नाम का आ आएगा टी में और त आएगा उपधा में। हाँ, है ना, तो अंतिम अच, है ना, वेरी गुड। हर कोई अपने अपने नाम को देख लेना कि टी संज्ञा क्या है और उपधा क्या है, तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है बच्चे, आगे देखो। छपिकुल पहला बताओ, छपिकुल सर हम बताएं पहले का। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, आ रहे क्वेश्चन बहुत है, टेंशन मत लो। हाँ बताओ छपिकुल, कौन सा वाला? ये फर्स्ट निष्ठा, निष्ठा पहले वाला संज्ञा। निष्ठा। चलो वेरी गुड। अगला है दीपिका, सेकंड वाला दीपिका है, नहीं है, अच्छा छुट्टी पे है ना। चलो सेकंड वाला एक मिनट, एक मिनट बच्चा, एक मिनट बच्चा, भैया सबसे पूछ रहे हैं अभी, रुको रुको, थोड़ा सा सबसे वेट पूछा जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ डिम्पल बताओ, नीचे वाला डिम्पल बताओ। प्रातिपदिकम है इसका। वेरी गुड, है ना, कत कतु वतु प्रत्यय का संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, अर्थवत धातु प्रत्यय, प्रातिपदिकम संज्ञा, बहुत अच्छे। हाँ जयंता अगले बताइए, सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय किम। जयंता हाँ सर, बताइए अंतिम क्वेश्चन। और तो वो धातु प्रत्यय, अर्थ, धातु प्रत्यय अरे होगा वो वाला। अरे बच्चे ये नीचे नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, ठीक है सर। सबसे लास्ट। अच्छा हाँ, संज्ञा। तो मैं बताऊं, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, सर्वनाम सर्वनाम सुख होगा, क्या होगा, सुख डी ऑप्शन होगा। डी, हाँ चलो और कोई बताएंगे बच्चा। इसमें जस आएगा। जी सर जश आएगा, जयंता, जश अम और जयंता आपने सुप कैसे कर दिया बच्चा, सुप कैसे आएगा सर्वनाम स्थान संज्ञक में। सर आगे होम क्लास हमको कुछ नहीं पता हुआ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क एक बार ही नहीं है, सुना ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना, रिकॉर्डिंग क्लास है, देख लीजिएगा दोबारा, है ना। हाँ ये क्या है, जस है, सर्वनाम स्थान संज्ञक में 5 प्रत्यय आते हैं सूट के अंतर्गत, है ना, सो जस अम आउट, है ना, इसके अंतर्गत सी आता है, तालाबी श वाला, है ना। चलो कोई बात नहीं जयंता। हाँ कामनी, कामनी है, नहीं है, मुकुल बता सकती हूँ। एक आ रहा है, सबका नंबर आया, मुकुल बताओ। संहिता। अच्छा कौन कौन किसने कहा, मैंने, कान्य ने। हाँ कामनी, हाँ क्या लिखा बताया, क्या पता से नहीं कर सकता, कहा अस्ति संहिता, वेरी गुड कामनी, है ना। चलो मुकुल अगला क्वेश्चन बताओ, नीचे वाला, नीचे वाला सर, हाँ गुना, तो ये क्या है, ये संज्ञा सूत्र या संधि सूत्र है, अदेंग गुना, सर गुण का सूत्र है, अगुण, गुण संज्ञा का, गुण संधि का सूत्र क्या है फिर, आद्गुण से, आद्गुण, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया मुकुल। नरेंद्र वर्मा महोदय अस्ति वा, नीतू, सर हम बताएं इसका। नीतू अगला क्वेश्चन बताओ, नीतू नीतू मैं बताऊं, एक मिनट, विभाषा।
विभाषा, वेरी गुड, है ना, न वेति विभाषा, बहुत अच्छे, है ना। चलो नेहा, नेहा है नहीं, ये वाला मैं बताऊं। एक मिनट बच्चे, एक नहीं मिनट, सर, ये वाला हम बताते हैं। बच्चा हल्ला मत करो। निधि, सबका है, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा, सबकी बारी आएगी, डोंट वरी, है ना। निधि बताओ, जी सर। बताइए। तो जैसे सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, देखो ध्यान से देखो बच्चे, तुल्यास्य प्रयत्नम डैश। सर मुझे सवर्णम डी होगा सर, डी सवर्णम। निधि देखो ध्यान से, कैसे गलती कर रहे हो। तुल्यस्य प्रयत्नम किम, तो निष्ठा तो सर होगा नहीं। डी ऑप्शन भी आप मना कर दिए, तो सर ऑप्शन ए। अरे नहीं बच्चा, इसका मतलब रिवीजन नहीं है। बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ना बच्चा, सम्यक अस्ति, बी है ना बच्चा। सवर्णम, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तुल्य, आस्य। आस्य का मतलब क्या है बच्चा यहाँ पे? आस्य किसको कहा? उच्चारण स्थान। और प्रयत्न का मतलब यहाँ पे किस प्रकार का प्रयत्न? प्रयत्न बताओ कौन सा हाँ, यहाँ पे आभ्यंतर प्रयत्न है, ध्यान रखिएगा। प्रयत्न का मतलब जो प्रयत्न का जो पहला भेद है आभ्यंतर, उस प्रयत्न की बात की जा रही है। सवर्ण संज्ञा उन्हीं की होती है जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो? सेम हो, है ना। चलो बच्चा ध्यान रखो, मिस्टेक मत करो, क्लियर। चलो निधि के बाद नीलम, बताओ नीलम, बताओ। सर वृद्धि संज्ञा वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच, और वृद्धि रेची क्या है फिर? सर इसका वो है नीचे जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वृद्धि रेची कौन सा सूत्र है फिर? सर वो मैंने क्लास के दौरान बताया था। चलो वृद्धि आदेश तो संज्ञा सूत्र है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। नीचे सूत्र को जो है वृद्धि रेची है सर, और जो वृद्धि राज है वो कौन बताएंगे? वृद्धि रेची सूत्र कौन सा है, क्या है, कौन बताएंगे? भैया वृद्धि रेची सूत्र है वृद्धि संज्ञा सूत्र, और वृद्धि राधेच है ऊपर नीचे कर दिया, संधि सूत्र है। नहीं नहीं भैया, भैया नहीं, वृद्धि राधेच है संज्ञा विधायक सूत्र, और हाँ मुझे ना ऑप्शन ए है, इसका सूत्र है वृद्धि रेची। चलो ध्यान से बच्चा, ध्यान सुनो सुनो सुनो। वृद्धि संज्ञा सूत्र जो है वृद्धि आदेश है, और वृद्धि संधि जो सूत्र है वृद्धि रेची है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। और ये बता दो वृद्धि संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है? वृद्धि संज्ञा के अंतर्गत कौन? आ, आई और औ। वेरी गुड। गुण संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है? आ, ए, ओ। अ, ए, ओ, वेरी गुड, है ना। चलो ये चीज को ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया। हाँ पवन, पवन है? जी सर, हूँ सर। बताइए अगला। निषेध विकल्पयो का संज्ञा भवति, बताइए पवन। सर विकल्प हो गया। विकल्प, विकल्प नामक कोई संज्ञा पढ़ा है? नास्ति नास्ति महोदय। हाँ सर इसका हमें पता है बच्चा, ना सबको मौका दिया गया है ना बच्चा, हल्ला मत करो, है ना। नहीं सर, रहने दीजिए उनको, कोई बात नहीं। नहीं, बोलो बोलो पवन। अगर सच बोलो तो सर मुझे पता नहीं इसका आंसर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो भी, सुनो। प्रेमलता, निषेध विकल्पयो का संज्ञा भवति? है ऑप्शन विभाषा। विभाषा, विभाषा में क्या होता है? ना वेति विभाषा, ना मतलब निषेध, वा मतलब विकल्प। अब देखो वहां पे क्या सूत्र को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ना वा एति, है ना। यानी निषेध या विकल्प जहां हमें प्राप्त हो, है ना, तो वो क्या है? विभाषा कहलाता है। क्लियर है बच्चा? याद आ रहा? विभाषा के दो सूत्र थे, एक सूत्र था वहां पे ना वेति विभाषा, उसी को यहाँ पे क्या है?
निषेध विकल्पयो का संज्ञा भवति इति विभाषा संज्ञा भवति। ठीक है बच्चा, ऐसे भी ध्यान रखना बच्चा, क्लियर है। और अगर अगर आएगा आएगा सबको आएगा, अगर आपने इतना भी याद होता ना कि हमें सिलेबस में क्या क्या संज्ञा पढ़ना है, तब भी आप इसको कर पाते। हाँ, यानी जो संज्ञा सूत्र लगी है, निषेध विकल्प तो लगा नहीं है, विकल्प निषेध तो लगा नहीं है, विकल्प नामक संज्ञा भी नहीं लगा है, विभाषा संज्ञा लगा हुआ था सिलेबस में, तब भी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। यानी सिलेबस यदि अच्छे से किसी को याद भी होगा तो काफी हद तक वो सही ऑप्शन चूज कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस कंठस्थ याद रखो, ताकि आपको ये आइडिया आ जाए, कम से कम इतना रहे जरूर कि हाँ सिलेबस में कौन कौन सा लगा था, कौन कौन सा संज्ञा प्रकरण हमें पढ़ना था, है ना। तो आप इसे ना आते भी इसको सही कर पाओगे। समझ में आए क्या इंपॉर्टेंस क्या है सिलेबस का, अच्छे से याद करने का, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर पाते। ठीक है पवन, ध्यान रखिए आगे से। चलो अगला है। हाँ सर मैं एक चीज पूछ रही थी। हाँ बोलो सर, जैसे आपने मेरे से वृद्धि संज्ञा वाला जो पूछा था, इसका सूत्र तो वृद्धि राधेचे, मुझे अब भी समझ नहीं आया, जो ये वृद्धि रेचे ए ऑप्शन है, ये क्या है? ये वृद्धि संधि का सूत्र है, ठीक है, और ये वृद्धि संज्ञा का सूत्र है। संज्ञा सूत्र अलग होता है और संधि सूत्र अलग होता है। और मैंने जब संज्ञा सूत्र पढ़ाया था वृद्धि संज्ञा का, उसी टाइम बताया भी था कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र ये है तो वृद्धि संधि का सूत्र ये है ना। तो जब हम लोग संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि, है ना, तो स्वर संधि का एक भेद है वृद्धि संधि, तो उसमें वृद्धि रेची संधि का यह सूत्र है ना। और ये वृद्धि राधेच जो है संज्ञा सूत्र है, दोनों का यूज होता है संधि समझते हैं। ठीक है सर। चलो प्रभात बाबू, एकाल प्रत्यय का संज्ञा अप्रिक्तम संज्ञा। अप्रिक्तम संज्ञा, वेरी गुड, है ना। अनस बाबू बताइए बताइए, गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अदेंगुण। अदेंगुण और आद गुणा क्या फिर? आद गुणा। आद गुणा या अदेंगुण? कंठस्थ बताओ, सही से बताओ। गुण का तो वैसे आद गुणा ही है गुरुजी। अच्छा, क्यों अदेंगुण क्या है फिर? थोड़ा कंफ्यूजन है, आप क्लियर कर दीजिए। अच्छा क्लियर कर दें। चलो, गुण संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है? 3 अक्षर आते हैं, है ना। 3 अक्षर क्या क्या? अ, ए और ओ। चलो, ऐसा कौन सा सूत्र दिखाई दे रहा है जहां पर अ से आरंभ हो रहा है? अ से कौन सा? अदेंगुण। अदेंगुण। एक ट्रिक है, याद रखिए, ये संज्ञा सूत्र है ना। क्यों? क्योंकि गुण के अंदर 3 ही अक्षर आते हैं, अ, ए, ओ, है ना। और ये जो आद गुण है ये संधि सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, संज्ञा सूत्र अलग है, संधि सूत्र अलग। चलिए बहुत बढ़िया। प्रियंका नहीं है, संदीप नहीं है, संगीता भी नहीं ना। चलो, शिवेंद्र भी नहीं है, स्नेहा और अच्छा संगीता हो। संगीता चलो बताओ, ये बताओ, ये कपल्स वाले जो हैं क्या कहलाते हैं? कतकतवतु क्या कहलाते हैं? सर आपने तो हिंट दे दिया। निष्ठा, है ना। वेरी गुड। दुनिया का सारा संज्ञा प्रकरण भूल जाओगे, है ना, लेकिन ये जो कपल्स वाला है ना, ये नहीं भूलोगे, देखना, है ना। हमें दोस्ती से याद रहेगा। हाँ, इसका नाम कपल्स वाला क्यों है? कतकतवतु प्रत्ययों का। अच्छा, इसका नाम क्या? कतकतवतु क्यों है? नहीं, इसका कपल्स नाम क्यों है, मतलब रीजन क्या है भैया जो आपने इसका नाम दिया है? अच्छा, ये हमेशा साथ में रहते हैं ना, 2 है कपल्स है तो याद रहेगा। कत और कतवतु 2 प्रत्यय है ना, और 2 लोग को हमेशा या तो कपल्स कहते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। तो व्याकरण में आजकल एक नया शब्द है निब्बा निब्बी। हाँ, वो चलता है ना, लेकिन व्याकरण हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो व्याकरण के हिसाब से ये 2 प्रत्यय जो है साथ में रहते हैं, इन दोनों को क्या कहेंगे साथ में जब रहेंगे तो, है ना। युग्म। हाँ, युग्म फॉर्म में रहे तो उनका नाम एक अलग से देते हैं, निष्ठा। ये व्याकरण शब्द है ना, व्याकरण टाइप का जो है ना। और हम लोग किसी भी शास्त्र को जब अध्ययन करते हैं तो उसके शास्त्रीय परिभाषिक शब्दावली के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कपल्स हैं या फिर ये पार्टनर्स है ना, ऐसा इंटरव्यू मत बोलना,
है ना, कभी इंटरव्यू से कहीं देखेंगे तो आपकी बात याद रहेगी हमें। हाँ याद है ना, लेकिन शास्त्रीय शब्दों का चयन करके बोलना, है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो स्नेहा आपसे हो गया क्वेश्चन? नहीं बाकी भैया, हाँ बताइए स्नेहा, ये क्या इसका है? होगा सर्वनाम स्थानम। क्यों, कैसे पहचाना कि सर्वनाम स्थानम ही होगा, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा, कैसे? क्योंकि भैया इसमें 5 प्रत्यय बताए ना, 5 प्रत्यय। हाँ कौन कौन सा? तो सु औ जस अम औट। हाँ बच्चा देखो यहाँ पे सवादी शब्द लिखा है, सवादी पंच प्रत्यय, है ना। सवादी को जब संधि विच्छेद करोगे ना तो सु प्लस आदि, ये हम लोगों ने यौन संधि में कल परसों सीखा था। तो सु से लेकर शुरुआत के जो 5 है, आदि का मतलब आरंभ, है ना, सु से लेकर आरंभिक 5 प्रत्यय को क्या कहते हैं बच्चा, किस नाम से जाना जाता है? शुरुआत सु से लेकर 5 जो प्रत्यय है, सु औ जस अम औट, है ना, तो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम स्थान संज्ञा कहलाते हैं। तो देख लो बच्चा, अलग अलग क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदल सकता है ना, क्योंकि विषय वस्तु तो वही होता है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ होता नहीं है ना, फिक्स है, फैक्ट बिल्कुल फिक्स है, बस पूछने का तरीका, आजकल का जो पैटर्न है बिल्कुल पूछने का तरीका चेंज हो रहा है ना बच्चा। हमें उस टाइप का जो है ना अपने जो अंदर वो डेवलप करना है कि किसी भी क्वेश्चंस को कितने तरीके से पूछा जा सकता है ना। जैसे अब इसी क्वेश्चन को आप तो पढ़ के आए थे, है ना, सुट नपुंसकस्य से या सुट नपुंसकस्य से, ये पढ़ के आए थे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ दिया, स्वादि पंच प्रत्यानाम इति किम, है ना। तो हमें हर तरीके से तैयार रखना है, तैयार करना अपने आप को कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को कितने अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चा, तो सिर्फ रटना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी सीखना है हमें कि इस क्वेश्चन को कितना अलग अलग तरीके से जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेटर है, वो बना सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है बच्चा, तो जब भी कुछ भी विषय वस्तु पढ़ो, संस्कृत संबंधित या अन्य विषय वस्तु, तो उस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करो कि आजकल क्या पूछ रहे हैं और किस पैटर्न से वो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, है ना। तब आपको बहुत मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने तैयारी किया है। ठीक है बच्चा, आगे चले? जी भैया, है ना। जी सर। चलो अगला देखो यहाँ पे, चलो सुजाता। जी सर। बता। सर इदुदे दिवसनम प्रगृह्यम अचिन्त्यादिति अदंगुण और यूज रखो नदी। ठीक है, सोमा सही है? जी सर। सही है? जी सर। चलो तो सोम, আমি বলবো? हाँ ना ना ना, तुम्हें अग्रे बदतो, है ना, अग्रे बोलो छू, ये वाला बोलो। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার। বৃদ্ধির আদৈচ অলঙ্কার উপধা একালো প্রত্যয় অপৃক্তা আর নবৃদ্ধি বিভাষা। हाँ बहुत समय, है ना। चलो जी सर। बच्चा समझ में आया? किसी को कोई समस्या? স্যার আজকের ক্লাসটা একটু রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবেন? हाँ हाँ दे दूंगा। আমি শুরুটা করতে পারিনি, ট্রেনে ছিলাম। ठीक ठीक ठीक। हाँ बच्चा, हाँ बोलो। सर आपका बांग्ला गलत हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं बांग्ला सीख रहा हूँ ना। गुजराती मिक्स हो गया। चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ थोड़ा बहुत, अब प्योर बांग्ला तो मैं बोलूंगा ना एक तुरंत, है ना, तो मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। गुजराती कहाँ से सीख रहे हैं? तो दोनों मिक्स। अरे एक बार क्या हुआ ना, गुजराती खाना खाने चला गया था, है ना, यहीं पे कभी मौका मिले आप लोग को भी ना तो जरूर जाना वहां पे, है ना। बस 2 मिनट लूंगा, मैं बताता हूँ। ये जो कश्मीरी गेट है ना, लुडलो कैसल जो बस स्टैंड है ना, हाँ जी हाँ जी, वहां पे एक, हाँ स्कूल है वहां पे, तो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे एक रोड अंदर जाता है ना, जैसे हाँ हाँ अंदर जैसे जाओगे तो गुजराती समाज करके एक वहां पे पूरा लगा हुआ आश्रम है वहां पे, है ना। वहां पे गुजराती लोग आते हैं और आपको डेली का अलग अलग मेन्यू है और भरपेट खिलाते हैं।
उनका खाना खाओगे तो आपको बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतना खाना खा भी लिया। बहुत ही लाइट खाना होता है ना, बस थोड़ा सा वो दाल में चीनी डालते हैं, ठीक है, मीठा डालते, थोड़ा सा चीनी डालते हैं ना। तो हुआ क्या था, दाल में चीनी हम लोग भी डालते हैं। अच्छा आप लोग भी डालते एनर्जी हैं? के लिए डालते हैं सर। अच्छा पता नहीं, जो भी उनका कॉन्सेप्ट हो, है ना। तो भर पेट खिलाते हैं और 105 रुपए की थाली आती है, पहले तो 80-90 की आती थी। तो अभी एक आध महीने पहले ही एक भैया है सीनियर, उन्होंने इनवाइट किया था। तो वो 10 साल गुजरात में रहे थे, है ना, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद था गुजराती। तो एक दिन फोन करके बुलाए कि आओ कुछ खिलाते हैं स्पेशल। तो गया मैं, तो बहुत ही अच्छा खाना, मतलब रोटियां इतनी पतली पतली, है ना, और सब्जी दाल चावल अलग अलग टाइप के थे सब चीज, है ना। और उनका जो छाछ था, हाँ उनका जो वाले को दिया जाए तो 60-65 पे जाके रुकेगा। अरे बस, तो उस दिन जो खाना खाया था ना, तो लगा कि कितना मतलब लाइट खाना, काफी खाने के बाद लगे जैसे पेट में कुछ खाया ही नहीं, एकदम आराम से उठा दे। कई बार क्या होता है कि घर में जो खाना खाते हो या होटल में दूसरी जगह खाते हो तो काफी हेवी हो जाता है ना, लेकिन वहां खाओगे ना या गुजराती खाना खाओगे तो बहुत ही लगेगा हल्का खाए हो, कितना भी खा लो एकदम हल्का महसूस होगा। और उनका जो छाछ जो लास्ट में देते हैं वो लोग, है ना, वो छाछ जो नॉर्मल छाछ होता है उनसे बिल्कुल अलग छाछ था। मतलब वो उसको पीने के बाद जो भी आपने खाया सब तुरंत पच जाता है अपने, मतलब वो खाना दोपहर को खाया था फिर सीधे रात में, है ना। सर ले चलिए किसी दिन, अब बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मौका बहुत जल्द आ रहा है ना, तो जल्दी चलेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं, शायद मैं कल परसों ही जाऊं उधर, है ना, तो देखते हैं। इनवाइटेड है? हाँ हाँ बिल्कुल, सभी सभी इनवाइटेड है। सर 29 को चलिए। मैं अच्छा 29 को, कोई नहीं, जब भी हो एक नॉर्मल डे पे चलेंगे वहां पे, है ना, जब सबकी छुट्टी हो, है ना, चलेंगे। सर हमें पार्सल कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो बच्चा, ऐसा कोई है जो छूट गया हो जिनसे नहीं पूछा गया हो? कोई हम और दोबारा पूछ लीजिए। मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट, कोई है जिनसे? हाँ तनु, अच्छा आपसे हाँ तनु बता दो अंतिम क्वेश्चन। हाँ जी सर। बता दीजिए तनु। ऋटुरसानाम किम स्थानम, ऋटुरसानाम मूर्धा। बहुत सुंदर, है ना। तो ये क्या है, एक उच्चारण स्थान का, है ना, कि री वर्ण, है ना, या फिर ट वर्ग या फिर र या मूर्धन्य जो सा है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। ये तो छोटा सा है बच्चा। तो इसी तरह आपको सारे जो है ना संज्ञा सूत्रों को याद रखना है, ठीक है बच्चा। और ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया तो उसका बिल्कुल कल छोड़ देना है, अब नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और कल जो है यानी हम लोग मंगलवार को संधि आरंभ करेंगे बच्चा, है ना। तो संधि बहुत ही बेसिक से, संधि में जो आपने गुण संज्ञा पढ़ा या वृद्धि संज्ञा पढ़ा उसका यूज होगा। तो मंगलवार को संधि आरंभ करेंगे और संधि का क्लास लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन चलेगा, है ना। संधि काफी, तीनों संधि पढ़ना है, विस्तार रूप से पढ़ना है ना। और वो हर जगह आपको काम आएगा। संधि पर यदि आपका कमांड हो गया संधि पे, तो जो बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, है ना, आजकल पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन पैराग्राफ से हो रहे हैं, वो आपको वहां पे काम आएगा। और कई बार जो आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है या उसका मीनिंग क्या होगा, तो सब पदों को तोड़कर आप बता पाएंगे इसमें कौन सी विभक्ति है तो कौन सा अर्थ आएगा। तो जैसे आपने संज्ञा प्रकरण में क्लास नहीं छोड़ा है, वैसे ही इधर भी नहीं, आपको मिस नहीं करना है संधि वाले पार्ट में। एक संधि छोड़ोगे तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा पहले की तरह, है ना। तो कोशिश करना है कि संधि वाले पार्ट पर रेगुलर आना है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। यानी 3 से 4 महीना अभी आप ग्रामर में दो, अच्छे से 3-4 महीने के बाद ग्रामर काफी अच्छी हो जाएगी, आपकी भी और मेरी भी, ठीक है। अब आप लोगों को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।